हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। तो देखो बेसिकली क्या है कि हमारे इंडिया के लिए जो फेमस कोट है या जो जिस चीज़ के लिए हमारे इंडिया को जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। तो ये डाइवर्सिटी क्या है, यूनिटी किस प्रकार से है, तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। अब बारी है फेस्टिवल्स की तरफ देखने के लिए। तो देखो आपको पता है हमारे इंडिया में ना तरह तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हर महीने कुछ नया त्योहार होता है, ठीक है। कहीं दिवाली है, होली है, कहीं ईद भी मनाई जा रही है, मकर संक्रांति है। तो देखो जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली जनवरी से हम मानते हैं कि मकर संक्रांति है। बट ये किस चीज की बिगिनिंग होती है, ये होती है बिगिनिंग हार्वेस्ट सीजन की। मतलब अब फसल पक के तैयार हो चुकी है और अब उसके हार्वेस्ट करने का एक सीजन आ चुका है। तो लोग इस चीज को एज अ फेस्टिवल मनाते हैं। और देखो आप देखोगे अक्रॉस द इंडिया अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सो देखो यहाँ पढ़ लेते हैं। सो देयर इज एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया। इंडिया में तरह तरह की वैरायटी के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। और आप ये भी देखोगे कि इतने जो त्योहार हैं जो एक ही टाइम पे अलग अलग जगह मनाए जा रहे हैं पर कॉमन है, सेम है। जैसे अभी हम देखेंगे कि 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं बेटा मकर संक्रांति, ठीक है। अब मकर संक्रांति हम मना रहे हैं, जैसे नॉर्थ में इसको मकर संक्रांति कह रहे हैं, कहीं इसको ओणम कह रहे हैं, तरह तरह के हैं। तो देखिए कैसे, अब यहाँ देखो, यहाँ है शिशुर संक्रांत, मंगई लोहरी, खिचड़ी पर्व, मकर संक्रांति, उत्तरायण, मकर संक्रांति, मकर संक्रमा, मकर विलुक्कू, पोंगल, सॉरी ओणम नहीं पोंगल, और पैदा पेंड्यू। ये तरह तरह के, मतलब एक ही समय पे ये मकर संक्रांति को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है। और ये सब क्या है, हार्वेस्ट से रिलेटेड सीजन है, हार्वेस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं। What is your favorite festival and how it is celebrate in your region? अब आप बताओगे कि सबसे ज्यादा फेवरेट, मतलब इंडिया में आप जितनी भी तरह के फेस्टिवल्स देखते हो, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हो, आपके क्षेत्र में उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं कि जैसे आप मकर संक्रांति मनाते हो, ऐसे इंडिया के और स्टेट में और पार्ट में उस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो आइए देखते हैं। सो माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। देखो मुझे दिवाली बेहद पसंद है। क्यों? क्योंकि पूरा लाइटिंग वाला हो जाता है, दिया जला दिया और स्वीट्स खाने को मिल गए। तो मेरे लिए फेस्टिवल दिवाली बहुत ही फेवरेट है। In my region, we celebrate it by lighting diyas, sharing sweets. It is also known as Deepavali in some part of India and is celebrated with similar custom. तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे इसको दीपावली, देव दिवाली, दिवाली नाम से भी जाना जाता है और इसको तरह तरह से अलग अलग प्रकार से भी मनाया जाता है। During October-November, many major festivals take place in India. Make a list of the few main ones and then various name on different part of the country. अब आप देखो, अभी अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, ठीक है, अभी अक्टूबर तो चला गया है, नवंबर चल रहा है। आपने देखा है कि इन दो महीनों के बीच में, इन दोनों महीनों में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो लिस्ट बनानी है। सो दीपावली नोन एज दीपावली इन साउथ इंडिया, दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्थ इंडिया। ऐसे ही आप बहुत सारे जितने भी फेस्टिवल आपने मनाए हैं, छठ पूजा हो गया, ठीक है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं आप उनके नाम लिख सकते हो, जन्माष्टमी हो गया, है ना। तो जितने भी नाम है, जितने भी आप लिस्ट बना सकते हैं या आपने देखे हैं या मनाए जा रहे हैं आपके आसपास, तो आप उन सबका नाम लिखेंगे। एन एपिक स्प्रेड लिटरेचर ऑफर अस अनदर फाइन इलिस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखो जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर मतलब जो हमारा साहित्य है, वो भी हमें बहुत तरीके से दिखाता है कि हमारा इंडिया जितना डाइवर्स है उतनी ही इसमें यूनिटी है। कैसे? सो इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स
एंड अमंग द मोस्ट अबेंडेंट इन द वर्ल्ड। ये माना जाता है कि जो हमारा साहित्य है, मतलब जो हमारा लिटरेचर है, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रिच है, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर। ओवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंस इन लैंग्वेजेस, टेक्निक एटसेट्रा। और ऐसा है कि जैसे जैसे सदियां बीतती हैं, लैंग्वेजेस में भी चेंज आ रहे हैं, टेक्निक्स में भी चेंज आ रहे हैं। दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न। और ये बहुत तरह तरह की थीम्स को, कंसर्न्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हु हैज नॉट हर्ड ऑफ पंचतंत्र। अब आप में से कोई भी नहीं होगा ऐसा बच्चा जिसने पंचतंत्र की कोई ना कोई कहानी नहीं सुनी होगी, चाहे वो मगरमच्छ या बंदर की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की राजा रानी की कोई कथा हो। मतलब पंचतंत्र में तरह तरह की स्टोरीज है, पर उनका मेन कैरेक्टर भी है, और वो हमें कुछ ना कुछ एक लाइफ स्किल जरूर सिखाती है। जब भी आपने कभी पंचतंत्र की बुक्स खरीदी होंगी, आपने देखा होगा जितनी भी स्टोरी है ना, उनका कुछ मोरल निकल के आता है, कुछ हमें लाइफ स्किल सिखा के जाती हैं वो पोएम्स, वो स्टोरीज। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट एटलीस्ट 2200 years old, but its stories have been adapted in almost every Indian language। अब देखो, ये जो पंचतंत्र है ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, और ये 2200 साल पुराना है। देखो, पंचतंत्र जो कहानियां हम आज भी पढ़ते हैं, ये सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी। आज तो इनको हमारी इंडियन लैंग्वेज के अनुसार इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं में छाप दिया गया है, पर जो इनका ओरिजिन, जो इसकी लैंग्वेज थी, वो संस्कृत थी। और कितने साल पुरानी है? 2200 साल पुरानी है। इन फैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे इंडिया में है, ये इंडिया से बाहर भी है। कैसे? आप देखोगे, आप तरह तरह की लैंग्वेजेस भी देखोगे, कि भी देखो जो लैंग्वेज में भी देखोगे स्टोरीज को, कि जहां हम जिस स्टोरी को पढ़ रहे हैं दूसरी लैंग्वेज में भी वो वही है। साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे, अरब कंट्रीज में देखोगे, यूरोप में देखोगे, ऐसी तरह तरह की क्या अपनाई गई है, बहुत सारी पंचतंत्र की स्टोरीज को लिखा गया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 एडेप्टेशन ऑफ द पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। अब देखो, अभी बताया ना कि पंचतंत्र की कहानियों को अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज में छापा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 200 एडेप्टेशन, मतलब पंचतंत्र से ही 200 स्टोरीज ली गई है, और उनको 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में छापा गया है। This illustrates how one collection of stories has become many. The most striking case, however, is that of India's two epic, the Ramayana और महाभारत। आप लोगों ने रामायण और महाभारत के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी पे भी देखा होगा कि भाई जब लॉकडाउन का टाइम था, हर घर में रामायण महाभारत चल ही रही थी। क्यों? क्योंकि वो टीवी पे देख रहे थे, करने को कुछ हमारे पास काम नहीं था। तो रामायण महाभारत की स्टोरी से तो आप जान चुके होंगे। एपिक वो होता है कि जो हमारा जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट, कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसे हीरोज रहे होंगे या कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी कुछ महान बातें या कुछ उन्होंने जो किया है वो याद किया जाता है आज भी। तो रामायण में हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके भाई के बारे में पढ़ते हैं, माता सीता के बारे में पढ़ते हैं, हनुमान जी के बारे में हमने सीखा। महाभारत में कौरवों पांडवों का युद्ध देखा, क्यों हुआ ये भी देखा। So more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into regional literature in India and beyond। और आप देखोगे महाभारत और रामायण में से ही छोटे छोटे जो स्टोरीज हैं उनको उठाया जाता है, उनको फोक वर्जन में, उनको नाच के, उनको गा के, उनको प्रेजेंट करके दिखाया जाता है, छोटी छोटी स्टोरीज को, है ना, इलिस्ट्रेट किया जाता है। A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of Mahabharata that have come down to us in folklore forms। अब एक सर्वे किया गया जिसमें ये देखा गया कि तमिलनाडु में कम से कम महाभारता से लिए गए 100 के लगभग वर्जन है। मतलब लोग अलग अलग तरीके से महाभारता की कहानी को लोक गीतों में प्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग कहानी से, अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया। जब अकेले तमिलनाडु में ये माना गया, देखा गया कि 100 से भी ज्यादा वर्जन है, कि महाभारत को 100 से भी अलग अलग तरीकों में दिखाया जा रहा है, तो सोचो पूरे इंडिया में तो अलग अलग तरीके से हम देख ही सकते हैं।
In fact, many communities have their own version of the Ramayana and Mahabharata. जहाँ जहाँ भी रामायण महाभारत का आप सुनोगे सबके अपने अलग अलग वर्जन हैं. They have also preserved legend connection their own history with their epics. और ये लोग क्या करते हैं कि जिस जिस स्टेट में या जिस जिस जगह पे ये चीजें हैं रामायण महाभारत की, इन्होंने इसको अपने इतिहास से जोड़ दिया है. And this is especially true to tribal communities in many part of the India. और आप देखोगे जो भील और गोंड मुंडास ये जनजातियां हैं, ये लोग इन्हीं चीजों को, इन्हीं स्टोरीज को नाच के गा के, पता है, इलिस्ट्रेट करके दिखाते हैं. नाटक होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, ये लोग लंबे लंबे त्योहार मनाते हैं, तैयारी करते हैं बहुत दिनों तक ताकि उस माहौल को क्रिएट कर सके क्या हुआ था उस टाइम. सो मोस्ट ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर हैव देयर ओन वर्जन ऑफ वन ऑफ द अदर ऑफ द टू एपिक्स और बोथ. अब आप देखो कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय रीजन में हम देखेंगे कि तरह तरह से महाभारत के पात्रों को, महाभारत के रामायण के जो कैरेक्टर्स थे उनका पूरा ऐसे गेटअप लेके पूरा दिखाया जाता है. आप भी देखते होंगे जैसे हमारे यहाँ पे जब दशहरा होता है उससे पहले 10 दिन रामायण का पूरा सेटअप होता है, कोई राम बनता है, कोई सीता होती है, तरह तरह रामायण, तरह तरह जगह में रामायण दिखाई जा रही होती है. ठीक है, तो ऐसे क्या है, इंडिया के और भी पार्ट्स में तरह तरह से लोग क्या करते हैं, महाभारत की या रामायण की जो भी कहानियां हैं उनको डिपिक्ट करके दिखाते हैं, उनको प्ले करके दिखाते हैं, रोल प्ले करके दिखाते हैं. एंड दीज ट्रेवल्स एडेप्टेशन आर ट्रांसमिटेड ओरली along with the legend on how the heroes of Ramayana and the Mahabharata, generally all of 5 Pandavas, their wife Draupadi, but also sometimes their cousin and adversary Duryodhan visited the tribes respective region. अब देखो ऐसा नहीं है कि जो रामायण महाभारत के जो मेन कैरेक्टर है उन्हीं को दिखाया जा रहा है, जो उनके भाई हैं, कजन्स हैं, उनके भी रोल को ऐसे निभा के दिखाया जाता है कि उस समय उसके मन में क्या परिस्थिति चल रही होगी कि उसने ऐसा डिसीजन लिया. ठीक है, पूरा दिखाते हैं. The anthropologist K.S. Singh directed the People of India project we refer to earlier. In the case of the Mahabharata, he observed there is hardly a place in the country which the epic heroes such as Pandavas did not visit according to the folklore. अब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं K.S. सिंह, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था पीपल ऑफ इंडिया. तो उसने ये देखा महाभारत का जो पात्र है, महाभारत के जो पात्र है पांडवास, हमने देखा कि उनको 13 साल तक अज्ञातवास मिला था. ठीक है, अब वो ऐसा पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, मतलब कंट्री में, हमारे इंडिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां ये पांडवास घूमे नहीं, ये गए नहीं. और जहां जहां ये गए हैं वहां के लोग इनको लोक गीतों में, लोक कहानियों में याद करते हैं कि यहाँ पांडवास आए थे, रहे थे, उन्होंने क्या किया था, उस समय क्या चल रहा था. तो पूरा हर एक स्टेट में या हर एक जगह में जहां जहां पांडवास रहे होंगे, चले होंगे, जंगलों में या कहीं गुफाओं में, तो वहां के लोग उनको याद करते हैं अपने लोक गीतों में. And the same may be said of Ramayana. Over the centuries, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. अब देखो, कभी भी आपको किसी और एपिक के बारे में घर में या बाहर बताया जाए या ना बताया जाए, आप रामायण और महाभारत से हमेशा फैमिलियर रहोगे. कोई छोटा सा बच्चा भी है ना, उसको बताया जाएगा श्री राम जी जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे जीवन जिया, श्री कृष्ण भगवान जी उन्होंने क्या किया, क्यों आए, किसकी हेल्प की, पांडवास कौरवास का युद्ध कैसे हुआ. मतलब हर एक फैमिली अपने बच्चों को इन 2 एपिक्स के बारे में बताती है. तो देखो, जब हम नॉर्थ में भी यही पढ़ रहे हैं, साउथ वाले भी यही चीजें देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, तो देखो कितना, मतलब अलग अलग स्टेट में इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी है. भाई 2 एपिक्स हमारे पूरे इंडिया में फेमस है, सभी सारे कल्चर इसको फॉलो करते हैं. तो देखो, और हमारे इंडिया में ही क्यों, पूरे इंडिया में, एशिया में, बहुत सारे पार्ट्स के एशिया में भी आप देखोगे रामायण महाभारत इन दोनों एपिक की बहुत बड़ी, मतलब इसको पूरा एक तरीके से पूरा पवित्र ग्रंथ मान के लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, उनके जो कैरेक्टर्स उनको प्ले भी करते हैं, है ना. सो यही दिखाता है कि हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी यूनिटी है. To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turn to more facts of Indian culture. अब जैसे हमने देखा कि जैसे पहनावा,
है ना। एक साड़ी है, साड़ी को ही तरह तरह से पहनने का तरीका है। खाना है, सेम फूड्स हैं, सेम खाना है, पर उसको बनाने के तरीके अलग अलग है। तो यही चीजें शो करती है कि यही क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो अब हम और भी ज्यादा देखते हैं कि कैसे है ये, और क्या फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि जो हमारे इंडिया है वो यूनाइट है, डाइवर्स होने के बावजूद भी यूनाइट है। फॉर इंस्टेंस, in India's classical art, including classical literature, both diversity and unity are easily noticeable. आप अगर आर्ट देखोगे, है ना, जो क्लासिकल आर्ट्स होती हैं या जो आर्ट आर्किटेक्चर है हमारा, उसमें आप देखोगे उसके बाद भी मतलब तरह तरह से डाइवर्स है, तरह तरह से बनाया जा रहा है, पर फिर भी यूनिटी है। अब देखेंगे कैसे है यूनिटी इसमें। So these two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original version, narrate the stories of heroes who fight to re-establish dharma. In the Mahabharata, the Pandavas with Krishna help fight their own cousin, the Kauravas to recover their kingdom. यहाँ आपको छोटे से पैराग्राफ में रामायण और महाभारत के बारे में बताया गया कि एग्जैक्टली उनका जो मेन मॉरल पॉइंट है वो क्या है। तो हमने देखा कि ये दो संस्कृत के बड़ी बड़ी पोएम्स हैं, ठीक है। और ये अगर इनको साथ में देखोगे तो 7,000 पेजेस के लगभग ये ओरिजिनल वर्जन है इसका। इसमें देखो रामायण में बताया गया कि श्री राम जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हनुमान की हेल्प से उस डीमन जो रावण है उसको डिफीट किया और अपनी जो वाइफ को, उनकी वाइफ सीता को किडनैप करके लेके आया था, उसको मार दिया, ठीक है, रावण को मार दिया। हमने महाभारत में देखा कि कृष्णा जी की हेल्प से पांडवों ने क्या किया, कौरवों को हरा दिया और अपना जो किंगडम है उसको वापस रीएस्टिब्लिश कर लिया। बट महाभारत और रामायण का जो मेन पॉइंट था वो था कि जो धर्म है, कि धर्म की हानि हो रही है उसको दोबारा से स्थापित करना था, लोगों में भगवान के प्रति दोबारा से आस्था विश्वास जगाना था, ठीक है। अब यही था सिर्फ इन दोनों में, तो यही है दोनों एपिक्स में। इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एज एन एनरिचमेंट बट नेवर लूज साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशिंग द दैट डाइवर्सिटी। देखो मैंने पहले भी यही बोला, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है। अब डाइवर्स का मतलब ही यही है कि तरह तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले, तरह तरह के धर्म को मानने वाले, तरह तरह के रीजन को में रहने वाले लोग, तरह तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी अगर इंडिया में आराम से रह सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी यूनिटी को इनहेंस करती है, नरिश करती है। क्यों भाई, एक देखो मराठी है ना, वो हिंदी भाषी इंसान के साथ भी रह रहा है, हिंदी भाषी इंसान पंजाबी के साथ भी रह रहा है, उससे अपना खाना शेयर करता है, रह रहे हैं, है ना। तो देखो कितनी डाइवर्सिटी है। वो तरह तरह के फेस्टिवल्स बनाते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, तरह तरह का खाना आपस में शेयर करते हैं, तरह तरह की बातें विचारधाराओं को आपस में शेयर करते हैं। तो ये सभी तो हमारी यूनिटी को तो दिखा रहे हैं कि देखो 5 उंगलियां हैं, अलग अलग है, बट जब मिलती है तो क्या हो जाती है, यूनाइट हो जाती है। ऐसा ही हमारा इंडिया है कि भाई खोलोगे, अगर आप मुट्ठी खोलोगे तो देखोगे सब अलग अलग है, पर जब आप मुट्ठी को बंद कर लोगे, जब इंडिया को सिर्फ इंडिया की नजर से देखोगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये कि यूनिटी हो जाएगी। In a class discussion, try to identify the episode depicted in the painting shown in figure 8.6 above and important details associated with it. अब एक पेंटिंग दी गई है, इसको डिपिक्ट करके बताना है। तो आप देख सकते हैं कि रामायण का एक सीन है जहां सीता माता को ये जो रावण है लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और अब इसने इसको किडनैप कर लिया है और लेके जा रहे हैं, ठीक है। The painting depict Ravan abducting Sita from the Ramayana. Ravan with multiple heads is in the chariot. Sita is shown being taken away forcefully. The large bird represents Jatayu who tried to save Sita. The scene occur in Panchvati forest during Rama's exile. मतलब जब राम जी को वनवास हो गया था 14 साल का, तो ये सब चीजें हुई थी वहां पे। This marks the start of Rama's quest of rescue Sita. अब ये सारा स्टार्ट हो जाता है जब राम जी सीता जी को खोज में निकलते हैं, कि क्योंकि उसको रावण उठा के ले गए थे।
बिफोर वी मूव ऑन, अब हमने पढ़ लिया है। सो इंडिया ऑफर इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप। आप जाओगे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, देखोगे कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन एरियाज है, कहीं स्नो है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पहाड़ है, ठीक है। तो हमने लैंडस्केप तो देखे हैं। पीपल, लैंग्वेज देखी है कि भाई आप पग पग पे जाओगे, लैंग्वेज चेंज हो रही है, पानी चेंज हो रहा है, पहनावा, खाने का ढंग, फेस्टिवल्स और कस्टम्स चेंज हो रहे हैं। डाइवर्सिटी इज इजी टू प्रिजर्व इन मैनी फील्ड बट देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी, कि देखो तरह तरह से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी डाइवर्सिटी को लेके बैठे हुए हैं, बट क्या हुआ है, उनके साथ भी क्या है, यूनिटी है। इंडियाज यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड इट इनरिचमेंट, कि ऐसा नहीं है कि भाई जितनी डाइवर्सिटी है तो वो उन सबको अलग थलग कर रही, नहीं, हमारी डाइवर्सिटी ऐसी है जो हमको क्या कर रही है, यूनाइट कर रही है। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट है। सो कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन द 2 कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। तो हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 2 कोटेशंस पढ़ी थी। एक थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो कहते हैं, ओ ग्रांट मी माई प्रेयर डेट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। तो हमें इसको डिस्कस करना है। दूसरी सी अरबिंदो जी की थी, उसको भी डिस्कस कर रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि इट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी विद डाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग द हार्मनी बिटवीन द वन एंड द मैनी, कि जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है उसके अंदर, वो सेलिब्रेट करती है किस चीज को, ये एक संबंध को सेलिब्रेट करती है जो किसके बीच में है, वन और मैनी के बीच में, यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच में जो संबंध है उसको सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट कोटेशन क्या कहता है, श्री अरबिंदो कोट्स कहते हैं कि इट एम्फेसिस दैट इंडिया स्ट्रेंथ लाई इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि उनका ये कोट है, ये भी यही कहता है कि जो हमारा इंडिया है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो यही है कि इसमें क्या है, विविधता में भी एकता है। एंड ही सजेस्ट दैट इंडियाज नेचुरल आइडेंटिटी इस स्वभाव और स्वधर्म, ठीक है, जो इसकी रूट है वो यही है, स्वभाव और स्वधर्म के ही इसकी जो नेचुरल आइडेंटिटी है, आर रूटेड इन ब्रिंगिंग टुगेदर द डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेजेस, रिलीजन इनटू अ यूनाइटेड होल, कि मतलब जितने भी डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन्स है, सबको एक ही जुटता में लेके आना, मतलब उनको जोड़ना। तो ये दोनों कोट्स का ये मतलब है, डिस्कस करना है क्लास में। नेक्स्ट है, रीड द नेशनल एंथम एंड इट्स ट्रांसलेशन इन द preliminary pages of the textbook, where do you see the diversity। अच्छा, अब आपको नेशनल एंथम को रीड करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही गिवन है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ है और यूनिटी कहाँ है। सो राइट 2 और 3 पैराग्राफ ऑन दिस। अब आपको पूरा नेशनल एंथम पढ़ना है और फिर देखना है कि इसमें कहाँ डाइवर्सिटी दिखाई गई है, कहाँ इसमें यूनिटी बताई गई है। सो द नेशनल एंथम हाईलाइट इंडिया ज्योग्राफिकल एंड cultural diversity by mentioning different region and rivers such as Punjab, Bengal and the Yamuna river। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, है ना, तरह तरह के रीजन के बारे में मेंशन किया गया है ना, तरह तरह की रिवर के बारे में है। तो आप देखोगे तो यहाँ भी तरह तरह के लैंडस्केप के बारे में बताया गया है, तरह तरह की रिवर्स के बारे में बताया गया है। इट टॉक्स अबाउट पंजाब, गुजरात, द्रविड़ एंड मोर, सिंबलाइजिंग द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंडस्केप, पीपल अक्रॉस द नेशन। दिस रिप्रेजेंट द vast variety of people, landscape and tradition ununified under one nation। अब आपने नेशनल एंथम तो पता होगा ना, कि जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। तो आपने देखा ना, तरह तरह के जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके बारे में बताया गया है, लैंडस्केप के बारे में बताया गया है, फिर रिवर्स के बारे में आता है, फिर लोगों के बारे में आता है। तो ये सब चीजें तरह तरह को भी बता रही है, पर उसके अंदर क्या बता रही है, यूनिटी बता रही है, कि हम सब जो एक इस इंडिया के हिस्सा है और हमारा जो भाग्य विधाता है वो कौन है, इंडिया है, ठीक है। Select a few stories from the Panchtantra and discuss how their message is still valid today। अब पंचतंत्र की जो भी स्टोरी आपको आती है आप उसको पढ़ो, डिस्कस करो और बताओ कि वो आपको क्या वैल्यू दे रही है आज के टाइम में। So the Panchtantra stories often convey lesson about wisdom, cooperation, morals that are still relevant today। कि जितने भी पंचतंत्र की स्टोरीज है वो हमें कुछ लेसन देती है, बुद्धिमत्ता के, सहयोग के, शिक्षाएं देती है जो आज
आज भी जरूरी है, आज भी रेलेवेंट है। क्यों? आज के टाइम में लोगों में मानवता, पेशेंस खत्म होते जा रहे हैं। सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, मेहनत नहीं करनी, बस सक्सेस चाहिए। बट चीजें स्लो स्लो काम करती हैं, धीरे धीरे, ठीक है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो यही चीजें पंचतंत्र की स्टोरीज हमको बताती है। स्टोरीज लाइक मंकी एंड द क्रोकोडाइल टीच द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। और जो मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी है वो हमें क्या बताती है? वो बताती है कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करना चाहिए, हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए, हमें उन रिसोर्स का इस तरह से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं आप पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। क्यों? वो विजडम बताती है, कोऑपरेशन बताती है, मॉरल्स बताती हैं जो आज भी रेलेवेंट है। अभी देखो ये स्टोरी है कि भाई एक मगरमच्छ होता है, ठीक है, और ये बंदर है। So the story about a clever monkey who befriend a crocodile. When the crocodile's wife plotted to eat the monkey's hurt, the monkey tricked the crocodile by saying he left his hurt in a tree. The crocodile take him back and the monkey escaped, outwitting the crocodile. The story teaches the importance of keep थिंकिंग इंटेलिजेंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब देखो, अगर ये नहीं कहता कि मैं अपना जो दिल है वो पेड़ पे ही छोड़ के आ चुका हूँ, तो ना तो ये मगरमच्छ उसको वापस लेके जाता, ना वो अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचा पाता। तो यही मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी है, पंचतंत्र की स्टोरी है, जो बताते कि हमें बिल्कुल जब हमें डिफिकल्ट टाइम आ रहा है तो हम कैसे जल्दी से सोच सकते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेक्ट अ फ्यू फोक टेल्स फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्कस देयर मैसेज। अब आप और भी जितने भी आपको स्टोरीज पता है या आपकी दादी नानी आपको सुनाती थी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर उसके मैसेज को डिस्कस करो। तो आप देख सकते हैं कि हाँ एक लोमड़ी है जो अंगूर को देख रही है। सो सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम माय रीजन आर एज अ फॉलोज द फोक्स एंड द ग्रेप्स। स्टोरी ऑफ फोक्स ट्राई टू रीच ग्रेप्स हैंगिंग हाई बट फेल देन डिसमिसेस देम एज सोर। अब देखो इसने बहुत ट्राई किया, जब इसके हाथ नहीं आया तो ये क्या करिए कि अंगूर तो खट्टे हैं, अच्छे ही नहीं है। तो मतलब क्या है कि मिल जाता तो मीठा था, अब आपके हाथ नहीं आए कोई चीज तो इसका मतलब वो खट्टी है, खराब है। सो मैसेज इट इज इजी टू से बैड थिंग्स अबाउट समथिंग यू कैन नॉट हैव। कि अगर आपके पास कुछ नहीं आया या कुछ आपको नहीं मिला तो आपने उसको बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। सो रेलेवेंट स्टोरी है, दिस स्टोरी टीचेस अस हाउ टू डील विद डिसअपॉइंटमेंट एंड नीड टू कीप ट्राइंग। अब यही बताता है, ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि जरूरी नहीं है कि आपने एक कोशिश की, फेल हो गए तो आपने गिव अप कर दिया, 2 बार फेल हुए तो गिव अप कर दिया, 3 बार फेल हुए तो गिव अप कर दिया। मतलब गिव अप करना ही नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट को लाना ही नहीं है, आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है, चीजों को ट्राई करना है, देखना है कि अगर मेरे से हो नहीं रहा तो मैंने क्या गलती की है, क्या मैं दिल से कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं इस चीज को करने के लिए या नहीं। ठीक है, तो हमें ट्राई करना है और पहले से बेहतर होना है। आज आप जितने अच्छे हो, आपको आज से भी ज्यादा बेहतर बनना है। आज आप जितना पढ़ पा रहे हो, आपको और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं ये चीज कर क्यों रहा हूं या कर क्यों रही हूं। तो देखा, पंचतंत्र की जितनी भी स्टोरीज को पढ़ोगे ना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा और आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे उससे। Is there any ancient story that you have seen being depicted through a form of art? अब आपको आर्ट से रिलेटेड बताना है, स्कल्पचर, पेंटिंग से हिसाब से बताना है कि आप डिस्कस करो कोई आप एंशिएंट स्टोरी जानते हो। सो फॉर एग्जांपल द स्टोरी ऑफ राम सीता फ्रॉम द रामायण इज ऑफन डिपिक्टेड इन ट्रेडिशनल पेंटिंग और डांस परफॉर्मेंस। आप देखोगे बहुत सारी जगह ऐसी पेंटिंग्स हो रही हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग है जहाँ पे, या डांस परफॉर्मेंस है जहाँ पे राम सीता रामायण की जितनी भी स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है, उनको दर्शाया जाता है। सो द महाभारत हैज आल्सो बीन अडेप्टेड इनटू पॉपुलर फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरीज ब्रिंगिंग दीज एंशिएंट एपिक्स इनटू मॉडर्न मीडिया। अब देखो, हम अपने जब टीवी को ऑन करते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो मीडियाज हैं उन पे आता है महाभारत की बहुत सारी स्टोरीज को अलग अलग कैरेक्टर प्ले करके अलग अलग वे में, अलग अलग थॉट पैटर्न में दिखाया जाता है। कभी सीता की नजर से, कभी द्रौपदी की नजर से कि महाभारत कैसी थी, कभी अर्जुन महाभारत के बारे में क्या समझते थे, या श्री कृष्ण भगवान जी ने किस प्रकार से महाभारत को देखा। तो ये सब चीजें दिखाई जाती है हमारे सीरीज में, टेलीविजन में हम देख सकते हैं। तो ये क्या है कि भाई हम लोगों को आज भी, हम मॉडर्न मीडिया आज भी हमें जो हमारे एंशिएंट एपिक्स है उससे कनेक्ट करना चाहती है
कि हम जुड़े रहें, हमारे बच्चों को भी पता हो कि जो हमारे जो ग्रंथ हैं वो यूं ही नहीं है, उनके अंदर हमारे लाइफ लेसन है। अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का तो अंत वैसे ही हो जाएगा, है ना। Discuss in class the following quotation by India's first Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया, जो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोटेशन दी थी। क्या दी थी? सो एवरीवेयर आई फाउंड अ कल्चरल बैकग्राउंड which had exerted a powerful influence on their lives. The old epic of India, the Ramayana and the Mahabharata and the other book in popular translations and paraphrases were widely known among the masses, and every incident and story and moral in them were engraved on popular mind and gave a richness and content to it. Illiterate villagers would know hundred of words by heart, and their conversation would be full of reference to them or to some story with a moral enshrined in some old classes. तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने जो हमारे दो एपिक्स है रामायण महाभारत के बारे में एक कोटेशन दी थी, जो मैंने अभी आपको बताई। उन्होंने ये भी बताया कि जो ये रामायण और महाभारत है, इसका पूरे कल्चरल बैकग्राउंड में बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो और जितने भी हमारे जो जो विलेजर्स हैं, उनको ये चीजें तो बिल्कुल ऐसे मन से याद है, दिल से याद है। तो क्या प्रभाव है इनका, क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ही ऑब्जर्व डेट इंडियाज ओल्ड एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत इन्फ्लुएंस डेली लाइफ, कि जितने भी हमारे जो ये एपिक है रामायण महाभारत, इनका हमारे जीवन पे बहुत इन्फ्लुएंस है। एंड दीज स्टोरीज वर पासिस डाउन ओरली, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्टोरी मुझे याद है या मुझे पता है रामायण के बारे में तो मैं कुछ लिख के जाऊंगी, नहीं, मैं ओरली अपने बच्चों को ये चीज पास ऑन कर जाऊंगी। इवन अमंग दोज हु कुड नॉट रीड, और यहाँ तक कि जो भाई जो पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, कुछ जो इलिटरेट पर्सन है हमारे इंडिया के, वो भी इनके बल्कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं। इतना हम नहीं जानते जितना रामायण महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं, इस मतलब जो फेस चल रहा है उसके पीछे क्या एक रीजन है, क्यों चल रहा है ये सब, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। इवन दो हम पढ़े लिखे हैं, हमें लिखना आता है, पढ़ना आता है, बट वो उस चीज को महसूस करके बता सकते हैं। एंड दिस गिव रिचनेस एंड मोरल डेप्थ टू कन्वर्सेशन एंड हेल्प बिल्ड यूनिटी अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। और यही चीजें हैं जो इंडिया की ये जो कन्वर्सेशंस है, ये जो हेल्प करती है इंडिया को क्या करने में, यूनाइट करने में, ठीक है, पॉपुलेशन को यूनाइट करने में। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर, जितने भी हमने चीजें डिस्कस की है आपस में, आपको समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।